हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज़ टॉपिक इज़ फंक्शंस। मैंने पिछली वीडियो में आपको रिलेशन के बारे में बताया था, डोमेन, कोडोमेन, रेंज किस तरीके से निकाली जाती है वो मैंने आपको बताई थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। क्लास 11 से ही है, चैप्टर 2। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। लेट एक्स एंड वाई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। और फंक्शन को हम मैपिंग के नाम से भी जानते हैं। फंक्शन को हम मैपिंग भी कह सकते हैं कि जब हम फंक्शन निकालते हैं तो हम उसको मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन और अ मैपिंग f फ्रॉम x इंटू वाई, x से y में हमारी ये मैपिंग होती है। इसको हम राइट कैसे करते हैं? f ऑफ x इंटू वाई, इस तरीके से हम इसको राइट करते हैं। इस रूल में ये रूल हमें क्या कहता है? जो f ऑफ x इंटू वाई हम जो कह रहे हैं, ये हमें ये कह रहा है कि जो इस x सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो यूनिक एलिमेंट्स होंगे, वो एसोशिएटेड होंगे y सेट के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो इन विच ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x इज एसोशिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y। ठीक है, y के सभी एलिमेंट्स के साथ यूनिकली वो एसोशिएटेड होंगे। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन निकालने के लिए बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि x के 2 एलिमेंट की इमेज y में बनती है। हम एसोशिएटेड के उससे एसोशिएटेड नेम को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x के जो एलिमेंट्स हैं वो y के अंदर इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो x के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 2, 4, 6, 8 मेरे x सेट के एलिमेंट हैं और y सेट के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर ये जो एरो डायग्राम मैंने बनाया है, इस एरो डायग्राम से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि मेरा x सेट का हर एलिमेंट यूनिकली एसोशिएटेड है y सेट के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सेकंड मेरे पास आता है कि x सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिए हैं 2, 5, 8, 11 एंड 14 और y सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो x सेट का जो एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट ऐसे हैं मेरे पास 2 और 5 जो एक ही इमेज बनाते हैं। ठीक है, 2 और 5 दोनों एलिमेंट सिंगल इमेज बना रहे हैं, दैट इज़ 1। तो यहाँ पर फंक्शन जब हम फाइंड आउट करते हैं कि जो सेट्स हैं मेरे वो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है कि क्या दोनों एलिमेंट जो x के हैं वो सिंगल इमेज बना रहे हैं। y सेट के एलिमेंट्स हमारे यूनिक होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जब 2 और 5 हमारे 1 के साथ एसोशिएटेड हैं तो यहाँ पर भी आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इधर से 8, 11 और 14 है। ठीक है, वो हमारे 8 2 के साथ एसोशिएटेड है, 11 3 के साथ है, 14 4 के साथ है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपको पता है कि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, जैसे आपके 2 हैंड होते हैं। ठीक है, अब दोनों हैंड को जब आप लाइट में लेकर जाओगे, जब आप इसकी शेडो बनाओगे, इसकी इमेज बनाओगे, तो दोनों की इमेज हमारी सेम बन सकती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर हमारे फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है कि जो 2 एलिमेंट मेरे x सेट के हैं, ठीक है, उनकी एक सिंगल इमेज एग्जिस्ट कर सकती है और वहाँ पर फंक्शन भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि 2 इमेज एक एलिमेंट की नहीं हो सकती। जैसे मैं अगर एक ही हैंड की इमेज बनाऊं तो वो एक हैंड की मेरी सिंगल ही इमेज होगी, एक हैंड की मेरी 2 इमेज नहीं बन सकती। ठीक है, तो वहाँ पर फिर फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पर, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेरे पास 1 और 2, मैंने 2 ही एलिमेंट लिए हैं। 1 और 2 एलिमेंट मेरे x सेट के अंदर हैं और y सेट के अंदर मैंने 3 और 5 2 एलिमेंट ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 जो है मेरा x सेट का जो 1 एलिमेंट है वो मेरा 3 के साथ एसोशिएटेड है। ओके, यहाँ फंक्शन एग्जिस्ट करता है। बट जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, तो जैसे ही हम आगे जाते हैं हमारा जो 1 है वो 3 के साथ एसोशिएटेड है, इट्स ओके, हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। बट यही 1 हमारा 5 के साथ भी एसोशिएटेड है।
ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 1 मेरा एक तरह से आप ये लगा लो एक हैंड है, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट हैंड की इमेज बनाते हो तो वो सेम अलग होगी, राइट हैंड की इमेज बनाते हो तो वो अलग होगी। क्या लेफ़्ट हैंड की इमेज अगर जब भी आप बनाओगे क्या वो अलग अलग होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि जो मेरा 1 है वो मेरी 2 इमेजेस नहीं बना सकता, वो मेरी 2 इमेजेस नहीं बना सकता। हाँ, 2 एलिमेंट सेम इमेज बना सकते हैं। 2 एलिमेंट, मैं अगर इसको कहूँ 2 elements of a set, 2 elements of a set can make 1 image, वो 1 इमेज बना सकते हैं, बट 1 element can't make 2 इमेज, ठीक है। एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं बना सकता। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा मिलता है कि एक एलिमेंट 2 इमेज बना रहा है तो वहाँ पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि ये मेरा जो रिलेशन बन रहा है ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल में मेरे पास है, एग्ज़ाम्पल आपको बुक में भी इसी तरीके से नज़र आएगा कि एग्ज़ाम्पल में मेरे पास है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 पर्पस सॉल्व होते हैं। पहला पर्पस ये कि यहाँ से हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना आ जाता है। तो डोमेन हमेशा जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, मींस जो हमारे पहले जो एलिमेंट्स हैं सभी सेट के अंदर, ठीक है, वो मेरे डोमेन में आते हैं। मींस 2 5 8 11 14 एंड 17, ठीक है, ये मेरी डोमेन है। और रेंज में मेरे पास आता है 1। रेंज में मेरे पास क्या आता है? 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 एलिमेंट एक इमेज बना सकते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत सारे एलिमेंट एक इमेज बना रहे हैं। तो 2 5 8 11 14 17 सभी के सभी एलिमेंट्स एक ही इमेज बना रहे हैं एंड दैट इज़ 1। तो यहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ओके। अब हमारी जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के ऊपर, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन के ऊपर। इसमें हमारे पास 5 टाइप होती हैं। जैसे हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस तरीके से होता है। वैसे ही हम 2 रियल्स का एडिशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन की जब हम बात करेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम 2 फंक्शन लेंगे। जैसे मैंने पहला लिया है f ऑफ x इंटू आर, रियल की बात कर रहे हैं तो इंटू आर, एंड g ऑफ x इंटू आर, और g ऑफ x का r से, ठीक है। एडिशन करेंगे तो इन्हीं दोनों फंक्शन का, f का और g का एडिशन करेंगे तो हम लिखेंगे f प्लस जी ऑफ x इंटू आर, ठीक है, इंटू आर में ये हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं f प्लस जी इंटू एक्स इक्वल्स टू, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये x मेरा दोनों के साथ एसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, ठीक है। ये साइन जो हमारा जो यहाँ f प्लस जी के बीच में था, ये साइन मेरा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x के बीच में आ जाएगा, ठीक है। सेम हमारा क्या होता है कि जब हम सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हमारा माइनस साइन हो जाता है। तो f माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, राइट। थर्ड हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर यहाँ पर एक कांस्टेंट है, स्केलर यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी कांस्टेंट के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ c कांस्टेंट ले लिया है, सी एफ ऑफ x इक्वल्स टू, कांस्टेंट मेरा बाहर आ जाएगा तो सी एफ ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से ये राइट हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा?
एफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। कोशेंट कैसे निकालते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है एफ बाई जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाय में जी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे जो x हैं वो बिलोंग करेंगे x सेट को, और g ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर g ऑफ x 0 हो गया तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी आ जाती है। हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि 1 3 1 5 और 2 5 आपको बताना है इज इट अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो 1 3 1 5 और 2 5। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैंने एक्स सेट ले लिया, वाई सेट ले लिया। यहाँ पर मेरे पास एग्जिस्ट करता है 1 और 2, यहाँ मेरे पास एग्जिस्ट करता है 3 5 5। तो 1 है मेरे पास 3 के साथ एसोसिएटेड है, 2 5 के साथ एसोसिएटेड है और 1 5 के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, 1 5 के साथ भी एसोसिएटेड है। 3 और 5 दो एलिमेंट है मेरे पास, तो 1 5 के साथ हो गया, 1 3 के साथ हो गया, 2 5 के साथ हो गया। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि इस एक्स सेट के दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो 1 और 2 सेम एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, सेम इमेज बना रहे हैं, तो f इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा f होगा जिसके इक्वल हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट दिया गया है, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। राइट, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास आता है डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, एक ये क्वेश्चन भी आपके पास आता है। ठीक है, तो जैसे मेरे को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। ठीक है, इसकी आपको डोमेन और रेंज बतानी है। इसमें आपको क्या बतानी है, डोमेन और रेंज। तो मॉड्यूलस एक्स को मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, जो एफ ऑफ एक्स होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ है और सारे के सारे जो एक्स हैं वो बिलोंग करेंगे मेरे रियल को, एक्स बिलोंग करेंगे रियल को। तो जो डोमेन होगी वो डोमेन क्या होगी, मेरी डोमेन ऑफ एफ वो होगी रियल, क्योंकि सारे के सारे एक्स रियल को बिलोंग कर रहे हैं। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी वाई, जो कि रियल को बिलोंग कर रहा है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी का एक सेकंड पार्ट और करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें डोमेन रेंज ही निकालना है। तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि f इज़ नॉट डिफाइंड, f इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि रूट में वैल्यू है, नॉट डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर लेस देन 0। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर जो होगा वो मेरा लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये उधर चला जाएगा और ये मेरा एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। और एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -3। एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -3। ठीक है, तो जो डोमेन है मेरा, जो डोमेन है, जो x है वो लाइंग कर जाएगा, लाइंग बिटवीन -3 एंड 3। ठीक है, -3 एंड 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू वो क्या बन जाएगी, x इज टू x, बिलोंग्स टू R एंड
क्योंकि -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो -3 लेस देन इक्वल्स टू x, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट। ये हमारी यहाँ पर डोमेन बन जाएगी। अब हमें निकालनी है इसके लिए रेंज। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डोमेन निकालोगे तो डोमेन में हम x² वाली वैल्यू को 0 के इक्वल रख देते हैं, लेकिन जब हम रेंज निकालते हैं तो यहाँ पर हमने क्या कहा है, लेट f ऑफ x को मैंने y ले लिया है, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया है y इक्वल्स टू √9 माइनस x²। ये y क्या आ गया मेरे पास, √9 माइनस x², ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया है, तो ये मेरे पास आ गई है वैल्यू y² इक्वल्स टू 9 माइनस x²। मेरे पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद वैल्यू क्या आ गई है, y² इक्वल्स टू 9 माइनस x², ठीक है। और अब y² इक्वल्स टू 9 माइनस x² मेरी पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, y² माइनस 9 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा मेरे पास, ये -x²। जब यहाँ पर माइनस साइन है तो मैं इस माइनस साइन को इधर लेकर आ सकती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ x² इक्वल्स टू 9 माइनस y²। मैं कह सकती हूँ x² इक्वल्स टू -9 माइनस y²। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 माइनस y²। जब मैंने ये वैल्यू x के इक्वल पुट कर दी है, जब मैंने ये वैल्यू x के इक्वल पुट कर दी है, तो यहाँ पर मेरे पास, यहाँ से मेरे पास रेंज निकल जाएगी। यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगी, रेंज निकल जाएगी। तो मैं इसको क्या करूँगी, सेम वही जैसे हमने ऊपर किया था, 9 माइनस y² इज़ लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ पर y² इज़ ग्रेटर देन 9 आ जाएगा मेरा, y² क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 9, क्योंकि ये 9 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो y² मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है, और y की वैल्यू लेस देन -3 है। -3 से लेस है और 3 से ग्रेटर है, ठीक है। जब एक बात और हमारे पास आती है कि रेंज में जब भी हम रेंज निकालते हैं, y कैन नॉट बी नेगेटिव। जब भी हम रेंज निकालते हैं y कैन नॉट बी नेगेटिव, y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास रेंज क्या बनेगी, रेंज ऑफ f क्या बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी y बिलोंग करता है r को, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 3, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, उस सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम डोमेन और रेंज में यही आती है कि हमें किस तरीके से वैल्यू को इक्वल पुट करना है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्योंकि हमें पता है कि जब हम सेट के डायग्रामेटिकली बात करते हैं सेट को लेकर, तो हम कहते हैं कि जो y सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं, मेरे वो रेंज होते हैं, वो क्या होते हैं, रेंज होते हैं। और जो x सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो होते हैं मेरे डोमेन, वो क्या होते हैं, मेरे डोमेन होते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम डोमेन निकालेंगे तो इक्वेशन जो होगी वो मेरी x की फॉर्म में होगी, जो इक्वेशन होगी मेरी वो x की फॉर्म में होगी। जब डोमेन हम निकालेंगे तो इक्वेशन इज़ इन x फॉर्म, x की फॉर्म में होगी। जैसे वहाँ पर थी मेरे पास कि 9 माइनस x² थी, ठीक है, x की फॉर्म में थी मेरे पास इक्वेशन। और जब भी हम रेंज निकालेंगे तो जो इक्वेशन होगी मेरी वो मेरी y की फॉर्म में होगी, यानी कि √9 माइनस y² बन जाएगा, √9 माइनस y² यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपको, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो आता है f ऑफ x इक्वल्स टू, मेरे पास क्वेश्चन आता है f ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, जहाँ पर x बिलोंग करता है r को और x ग्रेटर देन है 0 से,
x बिलोंग करता है r को और x की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालनी है तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो मेरी ये इक्वेशन होगी ये अभी किस में दी हुई है, x में दी हुई है, लेकिन हमें रेंज के लिए लेनी किस में है, y में। तो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू वाई, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू वाई। तो मैं इसको लिखूंगी y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3x। इसको y की फॉर्म में इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, जब हम x निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 2 माइनस वाई बाय 3। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है। क्योंकि मुझे दिया गया है कि x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, तो इसकी वैल्यू भी मेरी ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। नीचे तो कांस्टेंट है, उसको आप छोड़ दो। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 माइनस वाई भी मेरा ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखें तो माइनस वाई ग्रेटर दैन 2 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो y लेस देन मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y मेरा लेस देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेंज क्या बनेगी हमारी रेंज क्या बनेगी, रेंज मेरे पास यहाँ पर बन जाएगी y इज टू वाई बिलोंग्स टू r, y इज टू वाई बिलोंग्स टू r एंड y लेस देन 2 एंड y लेस देन 2, जो कि हमने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम करें तो ये मेरे पास है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सेम आपको रेंज निकालनी है। ठीक है, रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर x इज़ अ रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर, x यहाँ पर मेरा एक रियल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x को सेम y ले लेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा मेरे पास। फिर मैं करूँगी y माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल्स टू रूट y माइनस 2। ठीक है, रूट y माइनस 2। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज़ ग्रेटर दैन 2, क्योंकि जब हम करेंगे यहाँ पर y माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो y इज़ ग्रेटर दैन 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x इज़ अ रियल नंबर है। ठीक है, तो जब ये y इज़ ग्रेटर दैन 2 आ जाएगा तो मेरे पास रेंज क्या बन जाएगी, मेरे पास रेंज क्या होगी, मेरे पास रेंज होगी y इज़ टू y बिलोंग्स टू r एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, y is to y belongs to r and y is greater than equals to 2। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, फंक्शंस कैसे निकालते हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं। अब एक तरह का क्वेश्चन और करेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5। मैंने जो आपको अलजेब्रा ऑफ अ रियल फंक्शन बताया था, ठीक है, वहाँ उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। मेरे पास है वैल्यू f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस में 5। मुझे राइट करनी है वैल्यू f ऑफ 0 की और f ऑफ 7 की। जब हमारे पास f ऑफ 0 आता है, जब हमारे पास f ऑफ 0 आता है, इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो मेरी 0 है। ठीक है, तो f ऑफ 0 जब हम निकालेंगे तो x की जगह पर हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 0 0 होता है -5, तो f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -5। ठीक है, सेम हम करेंगे f ऑफ 7 की वैल्यू निकालेंगे। तो f ऑफ 7 की वैल्यू निकालते हुए 2 इंटू 7 माइनस में 5, तो ये मेरे पास बन जाता है 14 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 9, राइट। तो इस तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।